हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मिथिलेश सर आज लेके आया हूं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। 3 प्रश्न संख्या में बच्चों कितने पार्ट हैं? ये पहला पार्ट है उसका, और ये इसका दूसरा पार्ट है, ये इसका तीसरा पार्ट है। ऐसे करके ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया, और ये हो गया आपका छठा। इतने पार्ट हैं आपके पास, इन सभी को क्या करना रहेगा? हल करना रहेगा। तो आज की वीडियो में जितना हो सकेगा मैं उतना करवा दूंगा, और जो नहीं हो पाएगा उसको अगली वीडियो में लेके आऊंगा। मतलब कल के वीडियो में हो सके, मुझे लग रहा है कि एक वीडियो और इस पर बनाना पड़ेगा, ताकि ये पूरी प्रश्नावली 3.3 वाली प्रश्नावली पूरी तरह से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हो सके तो आज ही खत्म कर देंगे, या फिर एक वीडियो और इस पर आ सकती है। ठीक ना, 3.3 वाली प्रश्नावली पर आगे देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उसकी मतलब ये क्वेश्चन का पहला है, लेकिन पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, मतलब सॉरी, ऐसा समझो कि क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब कि जो नीचे, अर्थात जो ये पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इन सब को पढ़ करके पहले क्या करना है? समीकरण बनाना है। क्या करना है? अब तक तुम जो भी पढ़े थे उसमें क्या था? पहले समीकरण बना हुआ था, और उसे डायरेक्ट हम क्या करते थे? प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ऐसे हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, और इसको पढ़ करके पहले पहले क्या करना है? समीकरण को बनाना है। अच्छा, जब समीकरण बन जाएगा तो फिर उन्हें किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे यहाँ पर। क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना वह दो संख्या कलर दिख रहा है आप लोग को? हाँ ठीक है। माना वह दो संख्या x और y है, और y है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है बच्चों माइनस, घटाना करना। वहां पे घटाना रहेगा, तो क्या करेंगे? x माइनस y बराबर 26, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते हैं ये x बराबर 3y। बोला गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने 3 गुना कर दिया, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे आपको समीकरण मिल गया, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ करके उसका समीकरण बना लिया, और समीकरण बनाने के बाद क्या करते हैं? इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, हल करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर x का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बच्चों? यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर का 26। यहाँ पर रखते हैं x का मान कितना हो गया? यहाँ पर 3y, तो इसकी जगह पर 3y माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो 3y में से y घटेगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 2y, अब बराबर कितना हो जाएगा? 26। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 13। तो y का मान कितना मिलेगा यहाँ पर? 13। जैसे y का मान 13 मिला, इसे क्या करेंगे? उठा करके समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हैं। तो दोनों में से किसी में भी रखोगे आंसर समान आएगा। मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख दे रहा हूं। तो कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो ये y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है बच्चों? x बराबर 3y। ये हो गया x बराबर 3 गुणे y की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों? 13, क्योंकि y का मान कितना है यहाँ पर? 13, तो यहाँ पे 13 रखेंगे। तो x बराबर कितना? मतलब 13 ત્યાં 39। ये इसकी क्या हो जाएगी? संख्या। मतलब ये दोनों संख्याएं हैं। ठीक है ना, आपको इस तरीके से लगाना रहेगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं ना? परेशानियां हैं? नहीं ना? अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो भाई कहोगे दिक्कत और परेशानी क्या अलग अलग होती है। बच्चे देखो, ये हंसाने का एक तरीका होता है, सबका अलग अलग अंदाज होता है। मैं अपना इस अंदाज में पढ़ाता हूँ आप लोग को, ठीक है? तो आइए देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, अब दूसरा को देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है? बोला गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 1 मिनट। संपूरक कोण क्या होता है? ये संपूरक कोण क्या होता है? कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। संपूरक कोण क्या होता है, ठीक ना? तो संपूरक कोण क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा मैं लिख के दिखा रहा हूं आप लोग को। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योगफल कितना हो जाता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, मतलब 180 अंश होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए, 180 अंश हो जाए, हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है? ये होता है संपूरक कोण। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे बोलेंगे माना वह दो संपूरक कोण x और y है। तो लिखेंगे माना वह दो संपूरक कोण x और y है। माना वह दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण x तथा y है। अब देखो x y है, जिसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से, एक बड़ा होगा एक छोटा कोण होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से मतलब दिखा देते हैं, x ग्रेटर देन y। मतलब इसमें क्या है, x बड़ा है y से, दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। समझा रहा है कि नहीं आप लोग को? तो फिर क्या करेंगे, हाँ ठीक है। फिर बोला है कि संपूरक कोण बोला है, इसका मतलब है कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्योंकि संपूरक कोण होता ही है 180 अंश के योगफल के बराबर। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है? और फिर बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कितना है, अधिक है, y प्लस 18। समीकरण नंबर 2, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है? ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही दो समीकरण मिला है तो एक समीकरण मतलब x का मान, समीकरण 2 में जो x का मान है उस x के मान को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहां पर कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर का 180। x का मान कितना यहाँ पर, y प्लस का 18, तो y प्लस 18 और ये प्लस का y है बराबर 180। यहाँ पर ये हो जाएगा 18 और y मिली कितना हो जाएगा 2y और बराबर 180, और ये 18 है तो प्लस का है तो उस पर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2y बराबर, घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 1 हो जाएगा 162। समझा रहा कि नहीं आपको? अरे समझे, यहाँ से ये हो जाएगा 2y, तो यहाँ से कटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, तो 2 8 16 और 2 1 कम 2, मतलब कि y का मान कितना हो गया 81। y का मान कितना हो गया 81। अब इस y के मान को उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर है x बराबर y प्लस का 18, तो x बराबर y का मान 81 प्लस का 18। इसको x बराबर जब जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1
9, 99 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि ना आई। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट समाप्त। आपको कहीं दिक्कत है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसका तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, उसे भी देख लेते हैं इसी के साथ में, और फिर यही मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, इसलिए बस यही तीसरे पार्ट को ही लास्ट कर देंगे, ठीक ना। और फिर इसके बाद जो रह जाएगा उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। क्या बोला कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। एक क्रिकेट टीम की क्या बोला गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक क्रिकेट टीम के, सॉरी ऐसे पहले पढ़ लो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, इस तरह का क्वेश्चन मैं क्या किया हूँ, पहले से करा चुका हूँ प्रश्नावली 3.2 में शायद, ठीक ना। तो इसको एक बार आप पहले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, और क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा वीडियो का, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को मतलब उसमें देखोगे तो उसमें इस तरह का कई क्वेश्चन मैंने करवाया है। 3.2 में शायद ऐसा ही कुछ था इसकी पहले वाली प्रश्नावली में, तो मैं इस तरह से कई क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो 2 क्वेश्चन रहेंगे बचे हैं, चौथा और पांचवा, इन 2 क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन और है ना, ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं। इन 3 क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ट्राई करना अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो मैं कल की वीडियो में इस 3 क्वेश्चन को लेके आऊँगा। एक वीडियो और इस पर बनाऊंगा बच्चों, ये पूरी तरह से प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।